साथियों नमस्कार। किठौर विधानसभा सीट पर अभी से 2027 का चुनावी खेल शुरू हो गया है। उपलब्ध ताजा रिपोर्टों, 2022 के चुनावी आंकड़ों और हालिया बयानों को जोड़कर देखें तो यहां सिर्फ सपा बनाम भाजपा की लड़ाई नहीं बल्कि वोटों के अलग अलग समीकरणों के साधने की कोशिश शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी 2026 में किसी भी पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं की है, ना ही कोई सूची जारी की है। लेकिन राजनीतिक रणभूमि में तमाम तरह के सियासी कद्दावरों का उतरना शुरू हो गया है। किठौर में इस समय सबसे बड़ा मुकाबला किसके बीच है? किठौर से मौजूदा विधायक शाहिद मंजूर हैं और वो इस सीट से 2002, 2007, 2012 और 2022 में जीत चुके हैं। यानी कि किठौर उनके परिवार की मजबूत राजनीतिक जमीन मानी जाती है। मई 2026 की एक रिपोर्ट में भी किठौर में बदलते समीकरणों को शाहिद मंजूर के लिए चुनावी एक चुनौती के तौर पर रेखांकित किया गया था। हालांकि 2022 का जो चुनाव है वो ये बताता है कि ये सीट किसी के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण है वो पल भर में बनते हैं और बिगड़ते हैं। शाहिद मंजूर 1,07,104 वोट पाए थे पिछली बार और भाजपा के सतवीर त्यागी 1,04,924 वोट पाए थे। बसपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी 31,213 वोट पाए थे। यहाँ पर जो जीत का अंतर है वो 2,180 वोटों का था। यानी कि सपा जीती जरूर, लेकिन भाजपा बहुत मामूली अंतर से पीछे रही। यही जो है 2,180 वोट 2027 की पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। शाहिद मंजूर की रणनीति क्या दिखाई दे रही है, इस पर थोड़ी चर्चा कर ले। 15 अगस्त 2026 को शाहिद मंजूर का मंच से दिया गया एक बयान इन दिनों राजनीतिक सुर्खियों में है। एक बड़ा संकेत दे रहा है। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि दूध और जमीन के माफिया मिलकर भी उन्हें हरा नहीं सकते और अगर दम है तो उन्हें हरा कर दिखाएं। यह बयान 2027 के चुनावी माहौल में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाने लगा। इस बयान की राजनीति को 3 हिस्सों में समझ लेते हैं, क्योंकि ये बयान कोई ऐसा बयान नहीं है कि जो मामूली होगा। शाहिद मंजूर बहुत ही सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। पहला जो है कि शाहिद मंजूर अपने समर्थकों को संदेश दे रहे हैं कि वे चुनावी मुकाबले के लिए तैयार हो चुके हैं। इसका दूसरा जो पक्ष है वो ये है कि वो विरोधियों को एक ही मंच पर लाकर मुकाबले को शाहिद बनाम बाकी करना चाहते हैं, यानी कि शाहिद मंजूर बनाम भाजपा या अन्य जो पार्टियां हैं। तीसरा यह है कि माफिया शब्द का इस्तेमाल करके वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक कारोबारी ताकतें एकजुट हैं, लिहाजा आम जनता के दिल में उनके प्रति शक करना रहा है। यह अंतिम बिंदु राजनीतिक विश्लेषण है, शाहिद मंजूर की घोषित रणनीति नहीं है। भाजपा की तरफ से क्या चाल है इसको भी समझ लो। भाजपा के लिए किठौर को वापस लेना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2017 में सतवीर त्यागी ने शाहिद मंजूर को 10,822 वोट से हराया था, जबकि 2022 में शाहिद मंजूर ने वापसी करते हुए मुकाबला 2,180 वोटों से जीत लिया। इसलिए भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल केवल उम्मीदवार का नहीं बल्कि 2022 में गंवाई गई मामूली बढ़त को निर्णायक जीत में बदलने का है। पार्टी विपक्ष की कमजोर कड़ियों की पहचान, संगठन की समीक्षा और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर दिखाई देना ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है। किठौर में इसका मतलब ये हो सकता है कि भाजपा सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय ऐसे उम्मीदवार और सामाजिक समीकरण की तलाश करे जो शाहिद मंजूर के खिलाफ अलग अलग वर्गों को एक साथ जोड़ सके। और यहीं देवेंद्र गुर्जर की एंट्री भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथियों, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र गुर्जर ने शाहिद मंजूर के उस बयान का खुलकर जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी के मां ने दूध पिलाया तो हरा के दिखावे। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 2027 में शाहिद मंजूर को हरा कर दिखाने का संकल्प देवेंद्र गुर्जर ने लिया। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को स्वीकार किया। इससे फिलहाल इतना जरूर स्पष्ट है कि देवेंद्र गुर्जर ने खुद को किठौर की राजनीतिक लड़ाई में मुखर चेहरे के रूप में पेश करना शुरू कर दिया, लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। उन्हें अभी भाजपा का आधिकारिक किठौर प्रत्याशी मानना जल्दबाजी हो जाएगी। उपलब्ध रिपोर्टों में उनकी सक्रियता और बयान सामने आए हैं, लेकिन पार्टी की ओर से 2027 के लिए आधिकारिक टिकट की घोषणा कोई सामने नहीं आई है। गुर्जर वोट आखिर यहां पर क्यों महत्वपूर्ण है और गुर्जर को लेकर के इतना ज्यादा जो सियासत है वो किठौर में गर्म क्यों होती है? किठौर में गुर्जर वोट हमेशा से चुनावी गणित का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे।
2022 के चुनाव से पहले विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में लगभग 42,000 गुर्जर मतदाताओं का अनुमान दिया गया था। उसी समय यह भी सामने आया था कि गुर्जर वोट एक तरफा नहीं थे, अलग अलग राजनीतिक दल उन्हें अपने अपने साथ होने का दावा कर रहे थे। यही वजह है कि देवेंद्र गुर्जर का सक्रिय होना सिर्फ एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तौर पर नहीं देखा जाएगा। अगर भाजपा को लगता है कि गुर्जर वोटों को किसी महत्वपूर्ण मजबूत स्थानीय चेहरे के पीछे एकजुट किया जा सकता है तो वो शाहिद मंजूर के लिए चुनौती बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ 2022 का चुनाव यह भी दिखाता है कि सिर्फ जातीय समीकरण से किठौर नहीं जीता जा सकता। भाजपा को मुस्लिम बहुल इलाकों में भी वोट मिले थे और बूथ स्तर पर सपा भाजपा में कड़ी टक्कर हुई थी। यानी कि अगर हम बारीकी से विश्लेषण करें, बारीकी से देखें तो यहां पर हर वर्ग और हर तरह के लोगों को एक साथ लेकर चलना महत्वपूर्ण है। इसमें एक जो तीसरा कोण है वो है दलित वोट। किठौर की राजनीति में दलित वोट भी निर्णायक हो सकते हैं। 2022 के चुनाव में बसपा के प्रत्याशी को 31,213 वोट मिले थे। अब सोचिए, अगर भविष्य में ये वोट किसी एक बड़े मुकाबले में बड़ी मात्रा में स्थानांतरित होते हैं तो 2180 वोटों के अंतर वाली सीट पर उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इसलिए 2027 में किठौर की लड़ाई सिर्फ सपा भाजपा के बीच सीधे मुकाबले की नहीं होगी। तीसरे दल या मजबूत स्थानीय प्रत्याशी का प्रदर्शन इसके परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। इसमें एक फैक्टर अभी हाल फिलहाल में जुड़ा है जो है आजाद समाज पार्टी का। चंद्रशेखर रावण ने आजाद समाज पार्टी की गठन किया और उसके बाद बड़ी संख्या में दलित उनके पीछे हैं और वो एक युवा नेता के रूप में उभरे हैं। मई 2026 की रिपोर्ट में बाबर खरदौनी के किठौर से चुनाव लड़ने की तैयारी का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अगर उन्हें दलित समाज का पर्याप्त समर्थन मिलता है तो वो सपा भाजपा के मौजूदा गणित को प्रभावित कर सकते हैं। ये फैक्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में बसपा के 31,000 से ज्यादा वोट थे। यानी कि अगर तीसरा मजबूत प्रत्याशी खड़ा होता है और किसी खास सामाजिक वर्ग के वोटों में सेंध लगाता है तो सीधे मुकाबला में दोनों दलों का गणित बदल जाएगा। इसलिए किठौर का जो असली चुनावी समीकरण है वो कैसा होगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि किठौर की सीट को किसी एक जाति या समुदाय के भरोसे जीतना या उसके पक्ष में होना ये ठीक नहीं समझना होगा। पुराने चुनावी विश्लेषकों में अगर हम देखें तो मुस्लिम, दलित, गुर्जर, त्यागी, ठाकुर, जाट और अन्य पिछड़े जो वर्गों का महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यहाँ पर अन्य जो अलग अलग रिपोर्ट हैं उनमें इन समुदायों की संख्या के अलग अलग अनुमान दिए गए हैं, इसलिए इन्हें आधिकारिक जनगणना आंकड़ों में नहीं फिट बैठाया जा सकता। यानी कि जो भी आंकड़े, जो भी हम लोग एक प्रत्याशित संभावना बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हो ऐसा सही नहीं है। असल लड़ाई आखिर ये है कि मुस्लिम, दलित, पिछले वर्गों में सपा कितनी पकड़ बनाएगी। सबसे जो असल बात है वो ये है गुर्जर, त्यागी, जाट और अन्य गैर यादव, गैर मुस्लिम वोटों में भाजपा कितनी मजबूत जोड़ अपना बना पाती है, कितना ज्यादा उन तक पहुंच पाती है, ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरा यह है कि उम्मीदवार किसी बड़े वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा या नहीं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, क्या भाजपा 2022 की 2180 वोटों के अंतर को जीत में बदल पाने में सक्षम हो जाएगी? क्या शाहिद मंजूर के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होगी उसको खड़ी करने में भाजपा कामयाब हो पाएगी? शाहिद मंजूर की जो सबसे बड़ी ताकत उनका लंबा राजनीतिक अनुभव और किठौर में व्यक्तिगत नेटवर्क जो उनका लोकल एरिया है वहां पर बहुत मजबूत है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अब उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले दल उन्हें स्थानीय नेता या स्थानीय स्थापित नेता के खिलाफ सत्ता विरोधी या बदलाव के नैरेटिव में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में उनकी जीत का अंतर बहुत कम था, इसलिए 2027 में उन्हें केवल अपना पारंपरिक वोट बैंक बचाना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें 2022 से अतिरिक्त वोट जोड़ने पड़ेंगे। भाजपा के सामने भी आसान रास्ता नहीं है। भाजपा के सामने जो चुनौती है वो ऐसी है कि अब भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको बैठने का वक्त बिल्कुल नहीं रह गया है। 2017 में पार्टी ने ये जो सीट जीती थी लेकिन 2022 में बेहद कम अंतर से हार गई। अगर भाजपा कोई नया चेहरा उतारती है तो उसे संगठन के साथ साथ व्यक्तिगत जनाधार खड़ा करना जरूरी होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको वहां पर जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी होगा। अगर पुराने चेहरे पर भरोसा करे भारतीय जनता पार्टी तो 2022 की हार की वजहों को दूर करना होगा। यानी अगर सत्यवीर त्यागी चुनावी मैदान में आते हैं तो उनको इस बातों को ध्यान रखना होगा। गुर्जर के चेहरे पर बात करें तो वो ये साबित, गुर्जर के चेहरों को ये साबित करना होगा कि केवल एक जाति नहीं बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता है। मेरी नजर में अभी सबसे बड़ी जो सियासी चाल है, अभी जो तस्वीर बन रही है उसे एक लाइन में अगर समझें तो ये होगा
कि सपा अपने मौजूदा विधायक की ताकत और व्यक्तिगत जनाधार को बचाने की कोशिश में है, जबकि भाजपा किठौर में नया सामाजिक समीकरण, मजबूत और स्थानीय चेहरा तलाशकर 2022 की मामूली हार को पलटने की जमीन तैयार कर रही है। शाहिद मंजूर का 15 अगस्त वाला आक्रामक बयान और उनके तुरंत बाद देवेंद्र गुर्जर का पलटवार इस बात का संकेत है कि 2027 की लड़ाई अब धीरे धीरे मैदान में उतर रही है। लेकिन अभी इसे चुनाव का अंतिम मुकाबला कहना बहुत जल्दबाजी होगा। किठौर में 2027 के लिए 5 बड़े सवाल ऐसे हैं जो मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। इसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पहला ये कि क्या भाजपा देवेंद्र गुर्जर जैसे स्थानीय चेहरे को आगे ले आएगी? दूसरा यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई नया समीकरण बना पाएगा? तीसरा यह कि क्या शाहिद मंजूर 2022 के 2180 वोटों के अंतर को बड़ी जीत में बदल पाएंगे, या ये अंतर लगभग इतना ही रहेगा यदि वो जीतते हैं तो? क्या बाबर खरदौनी या कोई तीसरा मजबूत उम्मीदवार सपा भाजपा के वोट में सेंध करने में मजबूत हो पाएगा? पांचवा सवाल यह है कि क्या गुर्जर, दलित, त्यागी, जाट या अन्य गैर मुस्लिम वोट एक तरफ हो जाते हैं तो फिर पहले की तरह बंटते कैसे हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा। यही वो 5 सवाल हैं जो 2027 में किठौर का चुनाव तय करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2027 के प्रत्याशियों की आधिकारिक तस्वीर अभी साफ नहीं है, इसलिए देवेंद्र गुर्जर, बाबर खरदौनी या किसी अन्य नाम को अभी पक्का उम्मीदवार कहना बड़ा जल्दबाजी होगा। मौजूदा खबरों से इतना जरूर कहा जा सकता है कि किठौर में चुनावी जमीन पर दावेदारी, शक्ति प्रदर्शन ये दोनों शुरू हो चुके हैं।